गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MRC बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का थ्योरी समाप्त है। एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। रेगुलर वीडियो मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग बेल आइकन को ओके कर लीजिए, दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबका प्लेलिस्ट बना दिए, डे बाय डे पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन का आ गया 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो एक फार्मूला फिर से रिवीजन करेंगे। सम बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुने नंबर, पीछे बताया है। योग बराबर एवरेज औसत गुने संख्या। ये फार्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग पर रखना। अगर इसे दिमाग पर रखते हैं तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आइए पहले यहाँ देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। निकालने के लिए माइनस, आने के लिए प्लस, ये बताए हैं। आने वाले के लिए आने वाले व्यक्ति के लिए प्लस साइन का यूज करना है। जाने वाले व्यक्ति के लिए माइनस साइन यूज करना है। अब आइए बनाते हैं। 5 व्यक्ति का औसत आयु 27 है, तो 5 ये नंबर हो गया और औसत ये 5 व्यक्ति का है कितना, 27। तो नंबर गुने एवरेज। इसमें से कहा गया उनमें से एक निकाल दी गई, एक आदमी निकल गया और ये कितना के एवरेज से निकला ये मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं y। ये व्यक्ति जो गया है ये कितने एवरेज का था ये मालूम नहीं है, इसलिए इसको मान लिए y। अब 5 संख्याओं में से एक तो संख्या निकल गया तो बच गया कितना, 4। अब 4 का कहा गया है, 4 का औसत में 2 की कमी आ जाती है। फिर से 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक व्यक्ति चला गया, कितना के गया औसत से ये मालूम नहीं है, तो माना कि y। तो 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दिया गया, बच गया 4। तो अब 2 की कमी हो जाता है। इस व्यक्ति के जाने से औसत में 2 की कमी हो जाता है। तो पहले था 27, अब 2 की कमी हो गया, तब कितना हो गया, 25। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। ये देखिए माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y। 27 गुने 5 तो 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 13, 135। अब माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो माइनस कर लीजिए 100, निकलेगा 35। तो y का मान कितना निकला, 35। तो यही आपका आंसर। तो कहा गया निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तब कितना है, 35। यानी ये जो व्यक्ति गया है उसका एवरेज था कितना, 35 का। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 38 नंबर में कहा गया 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए, 2 संख्या हटाया जाता है जिस 45 और कितना, 55, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ देखिए 50 संख्या का औसत कितना है, 38। 50 संख्या का औसत 38। इसमें से 2 व्यक्ति हटाया गया है, 2, तो 2 हटाया गया है जिसका एवरेज नहीं उसका योग दे दिया। ये 45 और 55 योग है, तो 45 अब प्लस 55, 2 आदमी निकल गया तो निकलने वाले के लिए माइनस। तो अब आदमी कितना रह गया, 48। 50 में से तो 2 निकल गया, बच गया 48।
अब 48 का औसत क्या है तो माना कि x। 48 का औसत क्या है तो माना कि x। फिर से 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 गुने 38 माइनस 2 व्यक्ति गया 45 और 55 का, यहाँ देखिए गलत लिखा गया, 55 लिखना चाहिए। 45 प्लस 55, इस व्यक्ति चला गया 2, तो बच गया कितना 48। 48 का औसत क्या है तो माना कि x। अब इसे सोल्व कर लिया जाए। अब आइए सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 48x इजकल टू, अब यहाँ हो जाएगा ये 0, 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 15, 4 = 19, 19। चलिए यहाँ जुटेगा तो -100, घटेगा तो ये हो जाएगा 1800, 1800 निकाल लिया जाए, कटा लिया जाए। 6 × 3 = 18, 300 और 6 से कटेगा तो 8 × 6 = 48, 8 हो गया। चलिए 8 से ही कटेगा पूरा पूरा, चलिए भाग दे लेते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो 8 × 3 = 24, बच गया 6, 60, ये 6 बच गया 60। चलिए 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, बच गया 4, 8 × 5 = 40, ठीक है 37.5। तो जानने वाले व्यक्ति का औसत नहीं, हाँ शेष का औसत कितना हो गया, तो शेष का औसत माने है x, तो x का मान निकला 37.5 औसत, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए। 50 संख्याओं का औसत 38 है, 2 व्यक्ति गया 45 और 55 का, तो 2 व्यक्ति घट जाएगा तो 48। अब इसका औसत क्या है तो माना कि x। अब सोल्व कीजिएगा, x का मान निकला 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, शेष 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो हटाई गई संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखिए 5 संख्या का औसत, तो 5 गुने 140, तो ये 5 संख्या और 140 एवरेज, तो हो गया सम। इसमें से एक हटा दिया गया, एक हटा दिया गया। अब इसका औसत क्या है मालूम नहीं है, तो माना कि x। अब बच गया 5 में से तो एक चला गया, बच गया 4, जिसका औसत दे दिया है 130। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो x, ये 14 × 5 = 70, 700 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0 और 13 × 4 = 52। चलिए अब घटा दिया जाए, चलिए 80 दीजिएगा तो 6 से यानी 180, यही आपका आंसर। तो जाने वाले व्यक्ति का औसत जो निकला कितना निकला 180, यही आपका आंसर, यही पूछा गया था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्या का औसत था 5 गुने 140, योग हो गया। एक व्यक्ति गया और कितना के गया तो मालूम नहीं, तो माना कि 1 गुने x मान लिए जाने वाले के औसत, तो x गया है तो माइनस, आता तो प्लस। अब 5 में से एक चला गया तो बच गया 4, जिसका औसत दे दिया था 130 और x का मान निकल गया 180, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखा है। 40 नंबर में कहा गया है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 14 को छात्र हैं और एक शिक्षिका है, शिक्षिका, ठीक है, तो हो गया 15। अब 15 का औसत दिया है 15, 15 का औसत 15। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए, ठीक है, तो -1 और इससे हटा दिया जाता है, तो कितना का औसत है मालूम नहीं है, तो माना कि XY कुछ भी मान सकते हैं, हम Y मान लिए, ठीक है। फिर से 14 को छात्र है और एक शिक्षिका है, ठीक है, तो 15 को हो गया, 15 का औसत 15 है, तो 15 गुने 15। शिक्षिका को की आयु हटा दी जाती है, शिक्षिका की आयु हटा दी जाती है, तो ये शिक्षिका को हटा दिया जाता है तो -1,
गुने, और कितना का हटाया जाता है ये मालूम नहीं है, तो माना कि y। अब रह कितना गया आदमी, तो 15 में से चला गया तो बच गया 14, और 14 का औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाता है। इस व्यक्ति की शिक्षिका को जाने की वजह से 1 वर्ष की कमी हो जाता है औसत में। तो यहाँ पहले का औसत 15 था, 1 वर्ष कम हो जाएगा तब कितना 14। अब इसी को सोल्व कर लिया जाए तो यहाँ देखिए y माइनस में इधर आएगा तो प्लस y। 15 के स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 156, घटा लिया जाए, घटा लीजिए तो घटाइएगा तो ये 29 वर्ष, यही आपका आंसर। घटाइएगा तो 29 वर्ष। ये 44 25 नहीं नहीं ठीक है 29 होगा, गलत लिख दिए का। ठीक है 56 नहीं, 14 का स्क्वायर 196 होता है, गलत बोल दिए। 14 का स्क्वायर 196 घटेगा तो 29, यही आपका आंसर। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखा। 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सेम इसी तरह से बनाना है, सेम इसी तरह से बनाना है। यहाँ देखिए कहा गया है 24 लड़कों तथा उसके शिक्षकों की औसत आयु 15 है। तो 24 गो लड़का है और एक शिक्षक है, तो हो गया 25। 25 का औसत दिया है 15, ठीक है। 24 लड़का तथा उनके शिक्षकों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो शिक्षक और प्लस 24 लड़का हो गया 25। इसका औसत 15 है तो हो गया 15। कहा गया शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, तो शिक्षक को हटा दिया जाए 1, और इसका आयु क्या है तो नहीं मालूम है, तो माना कि x। चलिए 25 में से एक निकल गया तो बच गया 24। 24 का औसत अब क्या हो जाता है, 1 वर्ष की कमी हो जाता था, पहले था 15 अब हो जाएगा 14। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो ये माइनस x इधर जाएगा तो प्लस x, इसे गुना कर दिया जाए। अब गुना कर देते हैं, 15 का टेबल पढ़ देते हैं, तो 15 पचे 75 हासिल हो गया 7, 15 दूना 30 और 7 37, अब माइनस 14 चौका 56 हासिल हो गया 5, 14 दूना 28 5 33, घटा लिया जाए। अब इसमें से घटा लिया जाए तो चलिए 4 दीजिएगा तो हो जाएगा 40, इधर बच गया 35, 35 4 39 वर्ष, 35 4 39 वर्ष, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो आंसर निकल गया 39, आंसर निकल गया 39, यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सेम क्वेश्चन है, 42 नंबर सेम क्वेश्चन है। कहा गया 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो 6 गुने 20। 6 संख्याओं का औसत 20 है तो 6 गुने 20। यदि ये संख्या हटा दिया जाए तो एक हटा दिया जाए, और ये हटा दिया गया, अब कितना का औसत से हटाया गया ये नहीं कहा गया। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत इतना हो जाता है, नहीं कहा गया है, तो माना कि x। अब बच गया कितना 5, तो 6 आदमी में से एक चला गया तो बच गया 5, 5 का औसत हो जाता है 15। अब सोल्व कर लिया जाए, ये माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। ये 20 गुने 6 यानी हो जाएगा 120, अब माइनस 15 पचे 75, तो चलिए 25 दे देंगे तो 100, तो 25 और 20 45, 25 20 45, यही आपका आंसर। तो आंसर निकल गया 45, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा, बनेगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, इससे बहुत जल्दी निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन कहा गया किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत रन 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ी का औसत रन 2 महीने बढ़ जाते हैं। उनमें से 2 खिलाड़ी जिनका आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी का औसत आयु क्या है, ये आपको निकालना है। तो फिर से इस तरह से 11 खिलाड़ी का औसत माना कि x,
11 खिलाड़ी का औसत माना कि x, इसमें से 2 खिलाड़ी 18 वर्ष और 20 वर्ष को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो -18 + 20, 18 + 20, 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी को निकाल दिया गया। इसके स्थान पर 2 व्यक्ति को रख लिया गया और इसका औसत क्या है, तो माना कि y। फिर से 11 खिलाड़ी हैं तो 11 खिलाड़ी का औसत x हो गया। इसमें से 2 खिलाड़ी 18 वर्ष और 20 वर्ष का चला जाता है, निकाल दिया जाता है, तो -18 + 20, ठीक है। इसके स्थान पर जब 2 व्यक्ति गया तो 2 व्यक्ति और आया और इसका औसत क्या था मालूम नहीं है, तो माना कि y। चलिए अब 11 में से 2 गो गया, 2 गो चला आया, तो खिलाड़ी कितना रह गया, 11 ही रह गया। इसका औसत 2 महीने बढ़ जाता है, तो पहले x था, अब x + 2 माह बढ़ जाएगा, तो प्लस लिख दिए। अब इसे 2/12 भी लिख सकते हैं, 12 से देने का मतलब क्या हुआ, माह में गिनाएगा, या याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर 11x, इधर गुना होगा तो 11x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2y, तो यहाँ 2y = यहाँ देखिए इस तरह से 11 दूना 22, तो ये 22 माह हो गया, 22 माह, फिर प्लस 18 और 20 38, तो 38 वर्ष है। ये वर्ष में है, ये माह में है, 2 से भाग दीजिए तो y का मान निकल गया 38 वर्ष, 38 वर्ष 11 माह, यही आपका आंसर। तो देखिए आंसर नंबर सी, 19 वर्ष 11 महीना माह, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए 44 नंबर में कहा गया 45 विद्यार्थियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाता है, 1/9 वर्ष कम हो जाता है। 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की औसत क्या है। तो 45 व्यक्तियों की औसत में 1/9 क्या होता है, कम हो जाता है। तो 45 व्यक्ति का औसत पहले माना कि x, 45 व्यक्ति का एज माना कि x, 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान, अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति 60 वर्ष का चला जाता है तो सीधा 60, इसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है और इसका औसत क्या है, तो माना कि y। अब ये देखिए 45 में एक गया और एक आया, तो बच गया कितना, 45। और कहा गया है ये पहले औसत में, यानी औसत में 1/9 वर्ष के कमी हो जाता है। तो पहले x था, x वर्ष, अब x माइनस हो जाएगा 1/9, ठीक है, कमी हो जाएगा तो माइनस, गुना कर लिया जाए, कैलकुलेशन कर लिया जाए, इधर 45x, इधर 45x, तो प्लस में माइनस में आएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, 45x इधर आएगा तो माइनस, तो इससे ही कट गया। अब यहाँ बच गया y, अब यहाँ देखिए इससे गुना होगा, तो चलिए गुना होगा तो इस तरह से -1/9 गुने 45 होगा, 9 × 5 = 45, तो -5, आई हो जाएगा +60, घटेगा तो 55, यही आपका आंसर। तो आने वाले व्यक्ति का औसत वर्ष है, आयु जो है ये कितना है, 55 है, तो यही 55 आपका आंसर, बी नंबर, यही आपका बी नंबर आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आइए आगे 45 नंबर। 45 नंबर, यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, 8 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ देखिए 45, अब यहाँ से बनाइए, 8 व्यक्ति में 3 वर्ष की वृद्धि होता है, तो 8 का पहले औसत x, पहले 8 व्यक्ति का औसत कितना x, इसमें से 2 व्यक्ति गया है, 30 + 34, ये 2 व्यक्ति चला गया,
इसके स्थान पर 2 व्यक्ति आया है, 2 व्यक्ति समूह में शामिल हुआ है और कितना के औसत आयु से शामिल हुए हम नहीं मालूम है, कितना के औसत आयु से शामिल हुआ है मालूम नहीं है, तो माना कि y। अब 2 गो गया 2 गो आया, बच गया पूरा टोटल कितना 8। अब इसका औसत 3 की वृद्धि हो जाता है, तो पहले x था अब x + 3 हो गया। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर 3x इधर 8x, नहीं गलती कर दी, यहाँ 8x इधर 8x तो कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 2y, तो 2y को रहने दीजिए, यहाँ गुना कर दीजिए 8 का 24, और यहाँ देखिए ये दोनों जुटेगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 64, तो माइनस में 64 इधर आ जाएगा तो प्लस में 64। चलिए 8 हो गया और ये 8 हो गया, इससे ही कटेगा तो y का मान निकल गया 44 वर्ष। तो y का मान आने वाले व्यक्ति का औसत आयु कितना निकला 44 वर्ष, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 46 नंबर, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत में इतना वृद्धि हो जाता है। तो फिर उसी तरह से 12 का औसत माना कि पहले x था, इसमें से एक आदमी गया है 55 kg के गया है और एक आदमी आया है और कितना के औसत से आया है मालूम नहीं है, तो माना कि y, ठीक है, इक्वल टू, तो एक गया एक आया तो आदमी टोटल रहा कितना गया 12। अब ये आने और जाने से औसत में 1/3 kg के कमी होता है, तो क्या होता है बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा x + 1/3 बढ़ जाएगा तो प्लस, कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर 12x इधर 12x इधर आएगा तो घटेगा कट जाएगा, यहाँ बच गया y। अब यहाँ गुना कीजिए तो इससे ही गुना होगा तो इससे कट जाएगा 1/3 गुने 12, इससे कट जाएगा 4, तो इधर हो गया 4, आई इधर माइनस में 55 तो इधर आ जाएगा तो प्लस 55 जुटेगा तो ये हो जाएगा 59 kg है तो kg लिख दीजिए 59 kg। तो आने वाले व्यक्ति का औसत भार जो kg है कितना है 59 kg, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सेम टाइप चल रहा है, सेम टाइप। आइए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 47 नंबर, 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक में भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो आइए इसमें एक शिक्षक को शामिल करते हैं। आइए इसका औसत क्या है मालूम नहीं है तो y। फिर से 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है, तो 38 गुने 14, इसमें शिक्षक को भी मिला लिया जाता है तो शिक्षक प्लस लिख दिए 1। आई कितना का औसत है मालूम नहीं है तो माना कि y। और टोटल हो गया कितना 39, टोटल हो गया 39। अब इसका औसत हो जाता है 14 वर्ष, ऐसे लिख देते हैं 14 वर्ष, अब प्लस लिख देते हैं 4 महीना, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आइए इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू, यहाँ देखिए इधर 14 को कै गो 38 गो, इधर 14 कै गो 39 गो, घटेगा तो 1/14, ठीक है, वर्ष में। अच्छा चलिए अब इससे गुना होगा तो 39 गुने 4 कर दीजिए, 39 गुने 4, 9 चौका 36, 3 और 4 3 12 3 15, इतना माह हो गया। वर्ष में चेंज किया जाए वर्ष में, तो वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दीजिए, तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 13 वर्ष। तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ये 39 गुने 4 माह, महीना लिख देते हैं। चलिए तो ये 14 वर्ष अब प्लस ये हो जाएगा और इसमें भाग देते हैं 12 से, ये वर्ष में निकल जाएगा, वर्ष में तो ये हो जाएगा 13, जुटेगा तो ये हो जाएगा 27 वर्ष, 27 वर्ष, यही आपका आंसर।
तो 47 नंबर का आंसर निकला 27, यही आपका आंसर। 38 नंबर को 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 48 नंबर में एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो परिणाम स्वरूप उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11 टेस्ट में तो 10 पारी में कुछ रन बनाया होगा, तो 10 पारी में कुछ रन बनाया तो माना कि x बनाया। 11वीं पारी खेला जिसमें 100 रन बनाया, तो टोटल पारी कितना खेला, तो टोटल पारी 10 1 11 पारी, और इसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो पहले x तब x + 5 कैलकुलेशन कर लीजिए। इधर 10x इधर 11x, घटेगा तो x, ये 100 11 पचे 55, तो 100 माइनस ये हो जाएगा 55, घटेगा तो 45, तो ये 45 निकला। और ये 10वीं पारी का निकला, 10वीं पारी का पूछा गया। वर्तमान की मतलब 11वीं पारी, तो 11वीं पारी हो जाएगा x + 5, तो 45 + 5 50, यही आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।